आप देख रहे हैं ज्योतिष विद्या वास्तु टिप्स। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु और सनातन ज्ञान से जुड़ी ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर सकती हैं। यदि आप भगवान शिव, माता पार्वती और सनातन संस्कृति में आस्था रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। गंभीर से गंभीर रोग को दूर करने का उपाय। मनुष्य के जीवन में स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन माना गया है। जब शरीर स्वस्थ रहता है तो जीवन की हर खुशी अच्छी लगती है, लेकिन जब कोई गंभीर रोग शरीर को घेर लेता है तब व्यक्ति का मन, धन और आत्मविश्वास तीनों प्रभावित होने लगते हैं। ऐसे समय में केवल दवाइयों पर ही नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा, सकारात्मक सोच और आध्यात्मिक शक्ति पर भी विश्वास रखना चाहिए। सनातन धर्म में अनेक ऐसे उपाय बताए गए हैं जो मनुष्य के मन को शक्ति प्रदान करते हैं और उसे रोग से लड़ने का साहस देते हैं। भगवान शिव को रोगों का नाश करने वाला और कल्याण करने वाला देवता कहा गया है। शिव जी की भक्ति करने वाला व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी मानसिक शक्ति प्राप्त करता है। शास्त्रों में बताया गया है कि प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने के बाद भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए। इसके बाद शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। यदि संभव हो तो जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर अर्पित करें। ऐसा करने से मन को शांति प्राप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। महामृत्युंजय मंत्र को शिवजी का अत्यंत प्रभावशाली मंत्र माना गया है। इस मंत्र का नियमित जाप करने से मनुष्य के भीतर आत्मबल बढ़ता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ इस मंत्र का जाप करता है उसके जीवन में आशा और उत्साह बना रहता है। महामृत्युंजय मंत्र एयुएम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। प्रतिदिन 108 बार इस मंत्र का जाप करने का प्रयास करें। यदि स्वयं जाप न कर सकें तो मंत्र को सुनकर भी मन को शांति मिलती है। धार्मिक ग्रंथों में बेलपत्र का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। बेलपत्र अर्पित करते समय सच्चे मन से अपने स्वास्थ्य और परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। प्रार्थना में अद्भुत शक्ति होती है क्योंकि वह मनुष्य के मन को आशावान बनाती है। गंभीर रोग के समय व्यक्ति अक्सर निराश हो जाता है। निराशा रोग को और बढ़ा देती है, इसलिए अपने मन को मजबूत रखना बहुत आवश्यक है। सकारात्मक विचार, ईश्वर का स्मरण और परिवार का सहयोग व्यक्ति को कठिन समय से बाहर निकलने में मदद करता है। दान पुण्य को भी सनातन धर्म में बहुत महत्व दिया गया है। अपनी क्षमता के अनुसार गरीबों को भोजन कराना, ज़रूरतमंदों की सहायता करना और पशु पक्षियों को अन्न देना शुभ माना गया है। जब हम किसी की सहायता करते हैं तो हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है और मन को संतोष प्राप्त होता है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। इस दिन व्रत रखकर शिव मंदिर में जाकर पूजा करना विशेष फलदायी माना गया है। यदि कोई व्यक्ति रोग से पीड़ित है तो उसके नाम से भी शिव जी का अभिषेक कराया जा सकता है। श्रद्धा और विश्वास से किया गया प्रत्येक कार्य मन को शक्ति प्रदान करता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि घर में नियमित रूप से भगवान के नाम का कीर्तन और भजन होना चाहिए। जहां भगवान का नाम लिया जाता है वहां सकारात्मक वातावरण बना रहता है। रोगी व्यक्ति के आसपास यदि सकारात्मक माहौल हो तो उसका मनोबल बढ़ता है। रुद्राक्ष को भगवान शिव का स्वरूप माना गया है। योग्य विद्वान की सलाह से रुद्राक्ष धारण करना शुभ माना जाता है। रुद्राक्ष धारण करने से मन एकाग्र होता है और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि हम अपने खान पान और दिनचर्या पर ध्यान दें। समय पर भोजन करना, पर्याप्त नींद लेना और चिकित्सक की सलाह का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। धर्म और अध्यात्म हमें मानसिक शक्ति देते हैं, लेकिन चिकित्सा का स्थान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। घर में प्रतिदिन दीपक जलाना और भगवान के समक्ष कुछ समय ध्यान करना भी लाभदायक माना गया है। ध्यान करने से मन शांत होता है और तनाव कम होता है। आज के समय में अनेक रोग तनाव और चिंता के कारण भी बढ़ जाते हैं, इसलिए मानसिक शांति बनाए रखना बहुत जरूरी है।
यदि परिवार में कोई गंभीर रोग से पीड़ित है तो उसके सामने कभी नकारात्मक बातें न करें, उसे हमेशा आशा और साहस दें। अच्छे शब्द किसी औषधि से कम नहीं होते। प्रेम, सेवा और विश्वास रोगी को भीतर से मजबूत बनाते हैं। भगवान शिव की कथा सुनना और सुनाना भी पुण्यदायी माना गया है। शिव महापुराण में भगवान शिव की महिमा का विस्तृत वर्णन मिलता है। जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ शिव कथा सुनता है उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। याद रखिए कि हर कठिन समय स्थायी नहीं होता। जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न आ जाए, धैर्य और विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान पर भरोसा रखें, नियमित पूजा पाठ करें, अच्छे कर्म करें और चिकित्सकीय सलाह का पालन करें। यही जीवन को सही दिशा देने का मार्ग है। जब मनुष्य ईश्वर के प्रति समर्पित होकर जीवन जीता है तब उसके भीतर एक नई शक्ति का जन्म होता है। ये शक्ति उसे संघर्ष करने, चुनौतियों का सामना करने और जीवन में आगे बढ़ने का साहस देती है। भगवान शिव अपने भक्तों पर सदैव कृपा बनाए रखें और सभी को उत्तम स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि प्रदान करें। हर हर महादेव। मित्रों, यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें। चैनल ज्योतिष विद्या वास्तु टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें ताकि भगवान शिव की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारी के साथ। धन्यवाद।